आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज का जो ये प्रोग्राम है वो क्राउन एम्बेसडर रिकॉग्निशन प्रोग्राम, हमारी इस कंपनी में जिन लोगों ने इतिहास रचा है, अपने आप को साबित किया है, आज उनसे रूबरू होने का मौका है। तो सबसे पहले जिस शख्स से हम लोग मिलने वाले हैं वो शख्स और कोई नहीं, एक ऐसे चहेते शख्स हैं जिनके नाम आने से ही हमारे दिल में अलग तरह की हड़कंप मच जाती है, अलग तरह का उत्साह आ जाता है, अलग तरह का जोश आ जाता है। तो उस शख्स को हम लोग पावर स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो मैं आज का वो फर्स्ट कपल, वो कोई और नहीं, मिस्टर कोमल साहू एंड फैमिली, आपकी जोरदार तालियों और म्यूजिक के बीच Open up and put it in. Let's begin. Let me hear you say. Louder. Open up and put it in. Let's begin. आर यू रेडी? सब तैयार हैं? मैंने कहा आर यू रेडी, सब लोग तैयार होते हैं लेकिन सबको अल्टास समझ में नहीं आता। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि अल्टोस मेरे को समझ में आया, और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं अपने माता पिता को, जिसने गरीबी और भाव के बीच एक ऐसा अच्छा शिक्षा और संस्कार दिए कि मैं इस मानव जीवन में किसी काम आ सकूं। और ये जो क्राउन मेडल का पद है, सम्मान है, ये ट्रॉफी है, समर्पित उन महागुरुओं को, अभिषेक सर को, रजत सर को, सुमित सर को, घनश्याम सर को, और सारे ग्रेट अपलाइन को, और कंपनी के मैनेजमेंट को, और समर्पित है मेरे उस जाबाज टीम को जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बना दिया। और कहीं न कहीं सुने होंगे किसी भी पुरुष के सफल होने के पीछे स्त्री का हाथ होता है। अगर मेरी मैडम का सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि बाहर फील करना, बच्चों को छोड़ के जाना, इनका इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा, कभी मैं मायूस होता, बोलती आप भी कर सकते हो, इतना मनोबल बढ़ाया, हर पग पग में साथ दिया। तो मैं चाहूंगा पहले मेरी मैडम को। दोस्तों नमस्कार, मैं सेल्फ कुमेश्वरी साहू रायपुर से बिलोंग करती हूँ। हमारे जीवन में भी बहुत संघर्ष था, सपने बड़े बड़े थे लेकिन माध्यम कुछ नहीं था। तभी अल्टोस घनश्याम सर के माध्यम से मिला। आज अल्टोस के माध्यम से हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मैं अपने ग्रेट अपलाइन रजत सर, घनश्याम सर, सुमित सर, सारे सीनियर अपलाइन एवं पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके सारे सपने पूरे हो। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी बिजनेस में अपने फैमिली के सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप सब तैयार हैं? मैं सेल्फ कोमल साहू रायपुर से हूं। ये इस पवित्र मिशन में आप सबका स्वागत है। ये मिशन पवित्र के जानना चाहेंगे जी? यहां पे लिखा हुआ है वी हेल्प पीपल फॉर ड्रग्स फ्री, डॉक्टर फ्री एंड दिस फ्री, उसके बाद में फाइनेंशियल फ्री। हमारा मिशन क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो, और सबके घर में पैसे की बरसात। कैसा रहेगा? मिशन बढ़िया है,
दो जब मिशन बढ़िया होगा तो कमीशन तो पीछे पीछे आएगा, आएगा। सब चाहते कमीशन, लेकिन यूं ही मिलने वाला नहीं है। और हमारा मिशन क्या है? स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। बोलते हैं समृद्धि तभी सार्थक है जब आप सेहतमंद हो। बोलते हैं धन तभी सार्थक है जब आप धर्मार्थ करो। और बोलते हैं सुंदरता तभी सार्थक है जब चरित्र में शुद्धता हो। और बोलते हैं शिक्षा तभी सार्थक है जब एक अच्छा संस्कार हो। और अल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे शिक्षा, मान, सम्मान, संस्कार, दुआएं सब एक साथ मिलते हैं। कैसा रहेगा? मजा आएगा, मजा आएगा। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा क्या बुके है, ताली है। मेरे भाई 2 साल पहले ना बुके था ना ताली था, पूरा मैदान खाली था। लेकिन एक चीज था, वो था डिसीजन। हेलो, क्या था? डिसीजन। क्योंकि किस्मत आपके हाथ में नहीं है, लेकिन निर्णय आपके हाथ में है। और अगर सोच विचार कर लिया गया डिसीजन, आपका किस्मत बदल सकता है। तो मैंने भी सोचने में 3 साल लगा दिया, आप 3 साल ना लगाए। बोलते समय और समझ एक साथ किस्मत वालों को मिलता था। इतना बोलो काश मैं भी उस समय कर लिया होता तो। किसने रोका? किसने रोका? अपने आप ने। बोलते जीवन में पहला शब्द और नया कदम आदमी घबरा था, क्या पता होगा कि नहीं होगा। बोलते सुंदर मूर्ति को हर कोई देखना चाहता है, लेकिन सुंदर मूर्ति ने कितनी सारी ठोकरें खाई कोई भी जानना नहीं चाहता। इस व्यक्ति जो सुन रहे हो, बुके, ताली, माला, मान, सम्मान। दोस्त, हम 4 भाई बहन हैं। अभाव था। मेरे मम्मी पापा, मेरे पिताजी कम समय में स्वर्गवास हो गए। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मां के ऊपर आ गया। उसके बाद भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल था। तो गरीबी के चलते मेरी माँ जो है गांव से ले आई रायपुर। चलो इस बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा कामयाब इंसान बनाना है, कुछ बड़ा करेगा। हर माँ का सपना होता है, हाँ जी होता है। इसी बीच मैं संघर्ष कर रहा था। और संघर्ष में हमेशा सर बोलते हैं, संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है। मेरे साथ था मेरा भगवान। जिंदगी संघर्ष चल रहा था। और मेरे पढ़ाई लिखाई के लिए मेरी माँ जो है मजदूरी करती थी। सोचो जवान बेटे के रहते हुए किसी की माँ काम करे, तकलीफ नहीं होगा? बड़ा दर्द था, बड़ा तकलीफ था। तो मैंने कपड़े शॉप में जॉब किया। सुबह 7 से 11 कॉलेज जाता, 11 से लेके 11 रात तक मैं ड्यूटी करता। डर था। उसके बाद और ड्यूटी करता। क्यों? पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। तकलीफ आंसू कब आता? जब कई बार मेरी माँ की दवाई के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, आंसू था। जब त्योहार आता, लोग खुशी मनाते, फटाके, शानदार नए कपड़े, मिठाई। मेरे पास तकलीफ होता, काश कोई अवसर होता। कई बार तो मेरे बच्चों के स्कूल के एडमिशन फीस के लिए पैसा नहीं होता, तकलीफ था। ट्रेन की जनरल बोगी में सफर किया करता था। जब एक रूम का मकान था। कई बार तकलीफ कब होता? जब घर मेहमान आते, कुछ मेहमान समझदार होते तो समझ जाते कि आज रात नहीं रुकना है। ये तकलीफ था, दर्द था। जिंदगी चल रहा था। कई बार तकलीफ बोलते हैं अभाव बहुत बुरी चीज है, लेकिन अभाव बहुत जरूरी चीज है। शायद दर्द और अभाव नहीं होता तो मैं यहां पर नहीं होता। और कहा भी जाता है हर असफलता में, हर दुख में, हर तकलीफ में उसके बराबर या उससे कई गुना लाभ का बीज छुपा रहता है। वर्तमान में हमको समझ में नहीं आता है ये तकलीफ क्यों हो रहा है, ये दर्द क्यों मिल रहा है। इतिहास देख सकते हो, अब्दुल कलाम साहब तकलीफ में था, पायलट बनने गया था, पायलट नहीं बन पाया। अमिताभ बच्चन साहब रेडियो में आकाशवाणी घोषक बनने गया था, लेकिन नहीं बन पाया, लेकिन आगे बढ़ा हुआ। तो मैंने भी पार्टी सोचा भगवान कुछ बड़ा लिखा होगा। जिंदगी में आप देखते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं तो आगे 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता जो दिखने में बिल्कुल आसान है, और एक रास्ता जहां पे चल के जिंदगी बनती है। हम कहाँ जाते हैं? आसान रास्ता। मैंने वही नौकरी किया, सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना। ये दर्द चलता रहा, तकलीफ रहा। लेकिन मैं कई नौकरी पेशा वाले देखा हूं जिन्हें पूरी जिंदगी भर नौकरी किया, लेकिन लास्ट में जब पेंशन मिलता है क्या होता है? पेंशन कब मिलता है? रिटायरमेंट के टाइम, जब बच्चे बड़े होते हैं, शादी होते हैं, मकान बनना है, बीमारी है। तो मैंने नौकरी और रिजल्ट देख चुका था। मेरे पास एग्जाम्पल था कई लोगों का। लेकिन और नौकरी कोई करना नहीं चाहता, लेकिन नौकरी करना पड़ता है। नौकरी करना मेरी मजबूरी थी। और बोलते ऊपर वाले कुछ भी करना होता है, वो स्वयं नहीं आते
किसी न किसी को भेजते हैं देवदूत के माध्यम से। और ऐसी आप सोचो, भगवान किसी को नहीं भेजते। अगर मान लो कि शायद किसी को कुछ तकलीफ देना हो, किसी के जीवन में कुछ दर्द देना हो, तो HIV, एड्स, कैंसर दुर्घटना देता है। लेकिन किसी की जीवन बदलना हो तो किसी न किसी को माध्यम बना के, देवदूत बना के भेजता है। और आज आपको जो व्यक्ति ला होगा यकीनन देवदूत होगा। तो वैसे देवदूत बन के मेरे पास आए, देव के दूत भगवान, उसका नाम भी घनश्याम है। समान में ताली जाऊंगा, नमन करता हूं। अगर घनश्याम सर उस दिन नहीं आए होते तो शायद आज मैं यहां पर नहीं होता। वो आए, बोले सर क्या कर रहे हो? मैं कहा सर कपड़े शॉप में सेल्समैन हूं, जॉब कर रहा हूं। बोले कितना साल हो गया? कैसे? लगभग 19 साल। बोले और कितना साल करने की इरादा है? मैं कहा जब तक है जान जाने जहां, चलते रहेगी। बोले 19 साल में आपने क्या कमाया? मैं कहा सर साइकिल को भी 3 किस्तों में लेना पड़ा था, मुश्किल से मोटरसाइकिल तक पहुंचा हूं, उसका भी कई बार किस्त नहीं पड़ पाता है। तो बोले जो आपने बचपन में, जवानी में जो सपने देखे थे, क्या आप 19 साल और करोगे तो क्या सारे सपने पूरे हो जाएंगे? मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मैं सोचा जो मेरे से और कई सीनियर हैं जो जिंदगी भर नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट है, उनके सपने नहीं पूरे हैं तो मेरा कहां से पूरा होगा? सोचना पड़ा। फिर सर का एक लाइन यहां तक पहुंचा दिया। वो लाइन जानना चाहेंगे? उसने कहा कोमल जी, जिस काम को आप करते आ रहे हो उसी काम को आप करते रहेंगे तो आपको हमेशा वही मिलेगा जो हमेशा मिलते आ रहा है। अगर आप कार्य के परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो कार्य करने का तरीका बदलना पड़ेगा, कार्य करने का सिस्टम बदलना पड़ेगा। मैं कहा सर सिस्टम कहाँ बदलता है, ये तरीका कहाँ मिलेगा? बोलिए ये तरीका मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जयपाल गेटी ने क्या लिखा है, अगर आपको धनवान बनना है तो किसी धनवान व्यक्ति को पकड़ लो और आप भी काम करो जो काम कर रहा है। वेरी सिंपल। तो बोले धनवान व्यक्ति जो बहुतों को धनवान बना चुके हैं, जो बहुतों कामयाब बना चुका है, वो आपको मिलेंगे 4 तारीख को राउरकेला में। राउरकेला जाना पड़ेगा, जिंदगी बदल जाएगी। उसने कमिटमेंट कर लिया, कसम खिला लिया, प्रोग्राम पसंद नहीं आएगा तो मैं पूरे पैसे आपको वापस कर दूंगा। पसंद आने की पूरी गारंटी है। जिद करके यहां पे ला लिया। लाने के बाद उसने गलती बिल्कुल नहीं किया, बता दूं, लाके सबसे पहले यहां पे बैठाया गया। हेलो। और जो लोग जमीन बैठे बिल्कुल टेंशन लेने के नहीं है, क्योंकि मैं भी 3 साल पहले ऐसी जमीन बैठा था। पूजा पवित्र काम है, हम कैसे करते? बैठ के, खड़े होके, बैठ के, ये पवित्र काम है। तो जब मैं सामने बैठा तो एक एक बातों को सुना। क्या? लाइन से लोग आते गए। स्वस्थ भारत, एक व्यक्ति बताया मैं 7 साल से बिस्तर में पच रहा था। जो पत्नी करवा चौथ का व्रत करती उनसे प्रार्थना करती भगवान से, भगवान इसको उठा लो। जो आई लव यू पापा बोलते बच्चे अपने पापा के लिए प्रार्थना करते, भगवान इसको उठा लो। ऐसी कंडीशन व्यक्ति बताता है मैं लकवा पीड़ित था, आज नया जीवन मिला है। किसी ने बताया मेरा हार्ट ब्लॉकेज था, ठीक हो गया। किसी ने बताया अल्सर ठीक हुआ, किसी ने बताया कि कैंसर, किसी ने बताया कि शुगर, बीपी, सारे लोग स्वस्थ हो रहे थे। ऐसे मैंने लाइव देखा। उनके बाद ज्यादा ताजुब कब हुआ, जब एक से लोग आए, कोई टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब आते गए। लोग बताए हम लोग अपने काम करते करते जैसे पार्ट टाइम लाखों की इनकम ले रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं बीए किया हूं, एमए किया हूं, ला किया हूं, अब ये लोग पार्ट टाइम डिग्री के साथ साथ कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर ज्यादा ताजुब कब लगा, जब कुछ लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन था, बोलता है मैं 11वीं पास हूं, महीने की इनकम 2 लाख, 10 गाड़ी मेंटेन करता हूं। कोई देखा इलेक्ट्रीशियन, महीने की इनकम 3 लाख। एक बताया 10वीं फेल, मैं कोचिंग क्लास पढ़ा था, आज महीने की इनकम 2 लाख, 1 लाख। कोई अमरल, कोई डायमंड, कोई ब्लू डायमंड। में कहा बस तेरे पास बीए है, तेरे पास एमए है, तेरे पास लॉ है, और जिस व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है उसकी इनकम लाखों में। तब मैंने सोचा ये जो व्यक्ति की इनकम लाखों में है, इनकी योग्यता का नहीं है, इनके पीछे कोई न कोई सिस्टम काम कर रहा है। समझ में आ गया? दुनिया भरा पड़ा है प्रतिभाशाली गरीबों से। हेलो। एक सर्वे बता रहा है दुनिया भरा पड़ा है प्रतिभाशाली गरीबों से। डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है। फोर्स मैगजीन बता रहा है वर्ल्ड के टॉप 400 अमीर में से 333 लोग कॉलेज तक नहीं गए हैं।
इसका मतलब कुल मिला के सफल होने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। तो फिर पता चला ये जितने कामयाब लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है और जिनके पास डिग्री भी है, यहाँ पे सभी टाइप के लोग देखा मैंने, तब समझ आ गया यहाँ पे सबका काम चल सकता है। लेकिन मैंने क्या देखा, इन सबको बनाने वाला कौन है? जिनकी इनकम लाखों में, कार अलग अलग टाइप की कार है, लाखों की इनकम, विदेश यात्रा, तब पता चला इन सबको गढ़ने वाला शिल्पकार वो कोई और नहीं, हम सबके देवदूत रजत कुमार कर जी। और जब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी सोच के बात करते हैं, मर्सिडीज आएगा, लाख 2 लाख आएगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े सोच के बात करते हैं, तब लोग उसको पागल बोलते हैं। और वही पागल लोग जब कर दिखाते हैं तब लोग उसको हीरो बोलते हैं। ये हीरो होते कौन है? ये हीरो कोई और नहीं, आपकर हमारे समान लोग होते हैं। इन्हें हीरो बनाती इनकी सोच, हालात के पहले बदलाव की सोच, डर के पहले साहस की सोच, समस्या के पहले समाधान की सोच, निराशा के पहले आशा की सोच, और नहीं के पहले क्यों नहीं की सोच। ऐसे सोच रखने वाले विजनरी पुरुष हम सबके देवदूत, युग पुरुष, अल्टोस के भागीरथी, हेलो, वो कोई और नहीं, हम सबकी रजत कुमार कर जी हैं। उनकी 4 लाइनें यहां तक पहुंचा दिया। जानना चाहेंगे? वो बोल रहे थे बड़ा सोचो, जितना सोच सकते उससे और बड़ा सोचो, जितना सोच सकते उससे और बड़ा सोचो। और सोचना ही शायद दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। सोचो, कलाम साहब का पिताजी जब नाव बना था, रोटी के लिए पैसे नहीं, किताब के लिए पैसे नहीं, तब बोला करता था पापा जी मैं मिसाइल बनाऊंगा। और रजत कुमार कर जी बोलते हैं अमीर आदमी वो है जो वर्तमान में भविष्य के बारे में सोचता है। सोचो 1962 का जमाना, जॉन एफ कैनेडी ने कहा हम चांद में जाएंगे, लोगों ने पागल कहा। 1972 हेनरी फोर्ड ने कहा मैं कार बना रहा हूं, लोगों ने मजाक उड़ाया, रोड का पता नहीं है। उस समय PMRY योजना नहीं था, मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं था, पेट्रोल पंप नहीं था। वो जब कार बनाया लोगों ने मजाक उड़ाया, बोले मारनी वक्त जा सकते पास पास। वो बोले भाई कार भविष्य के लिए बन रहा है, जब लोग दूर दूर बसेंगे, आज आप कार ले जाएंगे 6 माह वेटिंग होता है। सही बात है। एक व्यक्ति थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि जब उजाला दिन में हो सकता है रात में क्यों नहीं। लोगों ने क्या कहा? पागल। अब इतिहास गवाह है जितने बड़े कारनामे सब पागल लोग ही किए हैं। और एक और व्यक्ति कहा, वो भी बड़ा पागल है, हम सबके हीरो है, जब चीन में, मलेशिया में, जापान में MLM से लाखों रुपए इनकम, मर्सिडीज आ सकता है, तो अल्टोस से इंडिया में क्यों नहीं? वो कौन है? रजत कुमार का। उस समय भी लोगों ने पागल कहा। वो कहा हम 10,000 रुपये भी करके 1 लाख प्रोटीन पाउडर बिकेगा, 2 करोड़ का व्यापार होगा, मर्सिडीज आएगा। किसमें बोलते थे? मर्सिडीज में चढ़ के नहीं, CT 100 में चढ़ के। और जब आप भी ऐसा बोलेंगे, मैं भी, मेरे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस था, मैं भी ऐसा बोलता था, सर भी ऐसा बोलते थे, तब लोग यकीन नहीं करेंगे। ये विजनरी थे, इनकी बातों को मैंने एक एक बातों को सुना। मैं कहा उस जमाने में जब कुछ भी नहीं था, दिखाने के लिए डिपो नहीं था, सेंटर नहीं था, अचीवर नहीं था, मर्सिडीज नहीं था, उस जमाने में कर दिखाया। तब मैंने सोचा जब यही महान पुरुष सबको अचीवर बना सकता है, फिर मेरे क्यों नहीं? सही बात है। फिर मैं बड़ा विश्वास लिया, यहां से मैं रायपुर चले गया। अब होता है घटना नंबर 2। जानना चाहेंगे? यहां से पूरा सेमिनार सुन के निकल गया, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय अल्टोस, निकल गया जोश के साथ। ट्यूबलेस टायर था। हेलो, जाते ही लोगों ने स्वागत किया, क्या बात है, तुम भी फंस गए क्या? लोग क्या बोले, तुम भी? तुम्हें कहा क्यों? अरे ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ डिपो खुला, सेंटर खुला, वो फेल हो गया, ये फेल हो गया। मैं कहा तेरा सीनियर कैसे फेल हुआ तू जान, मेरा सीनियर पास, मैं पास। हेलो,
चैलेंज आया, जब नया काम करेंगे चैलेंज आएगा। कोई सेंटर नहीं, लोग बोलते कोई सेंटर वेंटर है, मैं कहा खुलने वाला है। बोले कोई एमरल्ड डायमंड है, मैं कहा बनने वाला है। बोले घनश्याम जी, कोमल जी 2, तुम आओगे 3 हो जाओगे। आज सेंटर वाली गीता मैडम बैठी है, 50 साल से स्टार्ट हुआ था, आज 30 लाख का सेल है। हेलो, सोचो, लोग बोले ये चलता, अगर साबुन सोडा होता तो बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया, फप्तियां कैसा। बोले तुम तो साइकिल में आओ, मोटरसाइकिल में, मर्सिडीज कहाँ है, कब आएगा। हेलो, ये बड़ा चैलेंज था, तकलीफ था। लेकिन ये जब चैलेंज आया तो जीवन में कामयाब होना है, तो मैंने एक व्यक्ति को रोल मॉडल माना। और जहां तक समझता हूं, हर क्षेत्र में जो भी आदमी कामयाब है, किसी न किसी को आदर्श माना है। मानते हैं आप लोग? सचिन ने अपने कोच को आदर्श माना, आज क्रिकेट का भगवान है। पीवी सिंधु ने अपने कोच को गुरु माना, आज ओलंपियाड के चैंपियन है, पद्मश्री है। तो मैंने अपने ब्रांड लिमिटेड को गुरु माना। मैंने अपने दिमाग से काम नहीं किया, सर ने जैसा जैसा बोला मैंने कर दिया। तो क्या 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 जानना चाहेंगे क्या? सर ने कहा कोमल जी 1 साल के अंदर गाड़ी चाहिए, 2 लाख इनकम चाहिए। बोले कहा यस सर। बोले स्टार्ट विद बिग वॉल्यूम, आप 15-20 साल का सामान लेके स्टार्ट करो, 10 साल भी। मैंने बताओ, जिसकी तनख्वाह थी 3,500, जो अपने जीवन का स्वर्णिम काल 19 साल लगा दिया। सोचो, क्या उसके पास 15-20 साल होता? लेकिन सपना बड़ा था। मैंने 10 साल भी मैनेज किया, 15-20 साल का सामान लाया। उनके बाद हो गया पागल। और बोलते हैं जो लोग जीत की जंग का ऐलान करते हैं, उन्हें रातों की नींद और दिन का सुकून नहीं मिलता है। मैं पागल हो गया मैं। और वो आदमी उनके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनका सपना और उनका भगवान होता है। अकेला निकल गया घनश्याम सर के साथ, इतने एज व्यक्ति के साथ निकल गया, पागल समान। प्लान 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 प्लान, होम मीटिंग प्लान, होम मीटिंग प्लान। जोश था, एक्साइटमेंट था, कॉन्फिडेंस था। प्लान तो समझ में आते नहीं शुरुआत में, सही बात है। कॉन्फिडेंस था, बंदा दमदार था। प्लान प्लान प्लान, पागल समान। 11 बजे गया, 12 बजे, सुबह 6 बजे। आज आप देख सकते हो, जो लोग रॉयल कौन है, एमरल्ड है, डायमंड है, सब 11 बजे की पैदाइश है। नशा था, जुनून था, पागलपन था, लगातार। और मैंने संकल्प कर लिया, लगातार काम किया, संकल्प कर लिया, किसकी तरह? दशरथ मांझी की तरह। जब तक से तोड़ेगा नहीं तब तक से, जब तक से तोड़ेगा नहीं तब तक से। मैंने संकल्प कर लिया, जब तक से रॉयल कौन नहीं होगा छोड़ने वाला। और मैंने कमिटमेंट कर लिया सलमान खान की तरह। एक बार अगर मैं अपने आप से कमिटमेंट कर लेता हूं तो अपने आप की भी सुनता। कमिटमेंट कर लिया, लगातार चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। रोज होम मीटिंग 1 to 1। मैंने जिंदगी में आज 3 साल होने वाला है, कभी अल्टोस अकाडमी, हार्डकोर ट्रेनिंग और 4 तरह की राहुल कला मीटिंग को मिस नहीं किया। नतीजा यही है। कई लोग बोलते सर मेरे 10 आदमी तैयार थे, 10 के 10 नहीं आए, इसलिए मैं भी नहीं आया। मैं कभी मीटिंग मिस नहीं किया, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग। अरे मीटिंग ट्रेनिंग, लोग नक्सवाली बने हैं, आतंकवादी बने हैं, तो फिर मीटिंग ट्रेनिंग से रॉयल कौन एक अच्छा इंसान क्यों नहीं? लगातार मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग, सत्संग। और हमारे कंपनी द्वारा, अकादमिक द्वारा रिकमांड किया जाता है। और चेतन मन की शक्ति, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचिए और नहीं बनिए, ये सारा बुक को मैं लगातार पढ़ा। अरे बिल गेट्स 13 साल की उम्र में किताब पढ़ के 18 साल मेरा पति बन गया। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई 3 दिन रात किताब पढ़ के आज करोड़ पैकेज में है। किताब पढ़ के कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन सकता है, तो किताब पढ़ के लाखों के इंसान क्यों नहीं? लगातार सुबह शाम किताब। मैंने अपनी मैडम को कह दिया, सब पूछ सकते हो, मैडम क्या हिदायत दिया हूं, अगर नाश्ता के पहले मैं किताब नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे को नाश्ता मत देना। सोने के पहले सीडी नहीं सुनाऊंगा, खाना मत देना। खाना के पहले, सोने के पहले डेली एक किताब कैसेट डेली पढ़ा। लगातार कैसेट, किताब, वीडियो। सफलता का पागलपन कितने सुने? यही नतीजा है पागलपन होने का, पागल होने का। रोज देखा सफलता का पागलपन, माइंडसेट का धक्का, होगा 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 होकर, होगा 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 होकर। इसको लगातार देखा। द सक्सेस की कितने लोग देखे हैं? सुबह शाम देखता हूं लगातार द सक्सेस की, सफलता का पागलपन, सुमित सर का प्लान, डेली ऑडियो वीडियो डेली देखा, किताब पढ़ा, मीटिंग में आया। और जब जब तकलीफ आया, चैलेंज आएगा ही। किसी के जीवन में पहले आएगा, किसी के जीवन में बाद में आएगा, चैलेंज तो आएगा ही।
जब जब चैलेंज आया मैं एक सर के पास बैठा, बोलते हैं सुबह की चाय और बड़ों की राय कभी कभी लेना चाहिए। सही बात है। विचार विमर्श, हमेशा सर को रिपोर्टिंग करता, डेली काम का बेड़ा देता, रिपोर्टिंग, बॉस मान लिया। लगातार मैंने सर को बॉस मान लिया, रिपोर्टिंग दिया, काउंसलिंग किया और अपने आप को 100% समर्पण कर दिया। मीटिंग में कई लोग सुनते हैं समर्पण कर दो, लोग नहीं करते हैं। बोलते हैं आपका अनुमान कोरा कल्पना हो सकता है, इनका अनुभव जीवन की सीख है। मैंने सर से सीखा, पूरा समर्पण कर दिया। सर आप जैसा बोलो, मैं बाहर किसी कंपनी के बारे में बात नहीं किया, बाहर क्या रहो नो मैटर, मैं सिर्फ अपने आप विश्वास किया। लगातार सर को सरेंडर कर दिया और नतीजा क्या हुआ जानना चाहेंगे क्या? जिस व्यक्ति का आप सुन रहे हो, जो टीन सेट मकान था, जिसके पास मम्मी की दवाई के लिए पैसे नहीं था, जिसके बच्चे सर के नॉर्मल स्कूल पढ़ा करते थे, आज मेरे बच्चे सर के टॉप स्कूल में हैं और मेरा बेटा लंदन करने जा रहा है, MBA करने लंदन जा रहा है। और आज मेरी बेटी MBS की तैयारी कर रही है। जिनके पास टीन सेट का मकान था, बरसात में तकलीफ था, आज शानदार 2 शानदार मकान है और अभी लगभग 2 करोड़ का बंगला लेने वाला हूँ। राइट, 2 करोड़। और जिनके बाइक की किस्त नहीं पड़ पाता, 3 किस्तों में साइकिल लेना पड़ा था, उसके पास में शानदार 2 लग्जरी कार है। अब इसी नर्सरी में शानदार 50 लाख की मर्सिडीज ला रहा हूं। और जो मेरी मैडम को देख रहे हो, हेलो, जिनको साइकिल में घुमा के मार्केटिंग के लिए जाता, आज लग्जरी कारें बैठती है। अभी हम सब थाईलैंड गए थे, मलेशिया गए थे, तो 40 फीट की ऊंचाई पे कंधे में हाथ रख के हम कॉफी पी रहे थे। मैं पूछा कैसा है तुम्हारा यार, कैसा है? बोलती यार बड़ा दिलदार है। सोचो, आपको भी प्लान में ऐसा बताया जाएगा कि फॉरेन टूर होगा, मर्सिडीज होगा, हवाई यात्रा होगा, क्या यकीन आएगा? हाँ जी, यकीन होता है। पर भाई, लेकिन आसमान में कॉफी पीने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ेगा। मैंने किया। क्या आप सब तैयार हैं? नतीजा क्या हुआ? जो एक सेठ का 19 साल तक काम किया हुआ बंदा, जो साइकिल में था, एक दिन सुबह सुबह मन किया जिसका काम किया, एक बार धन्यवाद देने आशीर्वाद ले लूं। हमारे सेठ के कारण तब मैं जा था कार में, सोल्ड कार थी। सेठ जी आए थे, बुजुर्ग आदमी। मैंने उतर के उसका पैर पड़ा, आशीर्वाद दिया। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले किसकी कार चला रहे हो? मैं कहा किसकी कार? मैं कहा अपनी कार। बोले कैसे? मैं कहा अल्टोस। तो अच्छा वही तुलसी पावर? मैं कहा यस, उसी पावर से यहां तक आ चुका हूं। तो आपके साथ भी ऐसा घटना होगा, लोग नहीं मानेंगे, पूछेंगे कार कहाँ है, फॉरेन टूर का पूछेंगे। ये चैलेंज आया और भाई सिर्फ कार मेरे पास नहीं आया। बोलते मानव जीवन की सबसे बड़ी सेवा है अपनी खुशियों को लोगों में बांटना। आज बड़ी खुशी होती है, सुबह सुबह फोन आता है, सर आपके माध्यम से व्यक्ति स्वस्थ हो गया। आज ज्यादा खुशी कब होती है? सोचो, बीमारी और मौत जीवन का अंतिम रास्ता है जहां कोई जाना नहीं चाहता, और आप जीवन और मौत से संघर्ष करते हुए आदमी को आप नया जीवन देते हो। कहने काम नहीं है। अरे भाई, भौतिक चीज से आपको खाली मिल सकता है धन, लेकिन यहां मिलता है दुआएं, ब्लेसिंग। सोचो, बेकारी और गरीबी एक अभिशाप है। आप किसी का नया जीवन बनाते हो, किसी का कैरियर बनाते हो, कहने काम नहीं है। क्योंकि जब आप अपने लिए करते हो तो आपके साथ खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप औरों के लिए, समाज के लोगों के लिए, देश के लिए करते हो तो यही बात अमर हो जाता है। सोचो, ये नए काम करने का मौका मिला और आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यकीन किया, जो लोग आज हीरो मानते हैं, सबके लिए मैं माध्यम बना। और मेरी यही तमन्ना है, आज अल्टोस मेरे जीवन का मकसद बन चुका है, आज अल्टोस मेरे जीवन का उद्देश्य बन चुका है। आज लगता है इस सबसे बड़ा पद आपका रॉयल काउंट, यूनिवर्सल काउंट नहीं है, सबसे बड़ा पिन और पद होगा जिस दिन आपके पेरेंट्स, जिस दिन आपके मम्मी पापा, जिस दिन आपके पत्नी, जिस दिन आपके बच्चे बोले कि पापा आई एम प्राउड ऑफ यू। इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं। ऐसा प्राउड करने का माध्यम बन सकते हो। इसके बाद भी लोग बोलते सर समझ में नहीं आता। अरे क्या समझ में आता? समझना है तो अपनी पापा की बात जाकर पूछो, पापा जी आपके कौन कौन से सपने हैं जो पूरे नहीं हुए? सोचो, बचपन में गोदी में लेकर आपको बोला था मेरा बेटा है, मैं राजकुमार है, सारे सपनों को पूरा करेगा मैं लाल। ऐसी उम्मीद होता है? हर माँ बाप का ऐसी उम्मीद होता है। कुछ समझना है तो अपनी पत्नी की आंखों में आप डाल के देखो।
आज अपने आप से पूछो, क्या आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आप चाहते थे? क्या आप उसी मकान में रह रहे हो जहाँ आप रहना चाहते हो? अगर आपका जवाब आता है यस तो अल्टोस की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपका जवाब आता है नो तो आपको अल्टोस की आवश्यकता है। तो ऐसा आप भी बहुत लोग अचीवमेंट के माध्यम बन सकते हैं। मेरे को जो पैसा मिला, मान सम्मान मिला, पद मिला, मेरे दिल की यही तमन्ना है। दिल से बता रहा हूँ, जब भी पूजा करता हूँ मैं उन सारे चेहरों को देखता हूँ जो सब अल्टोस में यही भावना रखते हो, भगवान इन सबके घर में खुशियाँ हैं, सबके घर में कामयाबियाँ हैं, और ऐसा माध्यम आप बन सकते हो। अभी तो तुम्हारे दोस्त, अभी तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। सोचो, अभी इसी साल आप सबको पता होगा गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। मैं बीए किया, एमए किया तो मोटरसाइकिल था, और मैंने टिबल किया तो आज मर्सिडीज जा रहा है। अभी बताओ, ये बिजनेस इंग्लैंड जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, वहां की गोरे गोरे लोग नहाएंगे, हमारे समान काले के लूठों को पैसा आएगा। सोच देखो, अभी आप बहुत जल्दी सुनेंगे सुमित सर मलेशिया जा रहे हैं, घनश्याम सर दुबई जा रहे हैं, और कोमल सर पाकिस्तान में काउंसलिंग कर रहे हैं। और अब बिजनेस आज नहीं तो कल पाकिस्तान भी जाएगा, और पाकिस्तान मैच हारेगा तब भी, पाकिस्तान मैच जीतेगा तब भी पैसा हमको आएगा। कि ऐसा हो सकता है। सोचो, अभी 11वीं सिलेबस में पूरा हिंदुस्तान में आयुर्वेद के बारे में पढ़ाई होगा, और बच्चे पढ़ के आएंगे मालकंगनी क्या है, ब्राह्मी क्या है, शंखपुष्पी क्या है, पढ़ के आएंगे। इसमें स्मरण शक्ति बढ़ता है, दिमाग तेज होता है, मन शांत होता है। तुलसी क्या है, एलोवेरा क्या है, पढ़ के आएंगे, और बच्चे आके घर में पूछेंगे मम्मी ये कहाँ मिलता है? बोलेगा बेटा ये अल्टोस वाले अंकल के यहाँ मिलता है। और पूछा मतलब फंसा, फंसा मतलब बसा, बसा मतलब डायमंड। ये ऐसा होने वाला है, लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा? जो 5 साल तक टिकेगा, जो लगातार हार्डकोर ट्रेनिंग अटेंड करेगा, जो लगातार राउरकेला आएगा, जो लगातार किताब पढ़ेगा, जो लगातार अपने इनके संपर्क में रहेगा। ये मैंने लगातार किया। तो मेरी मन की यही शुभकामनाएं हैं, आपको भी ये कामयाबी मिले, लेकिन आसानी से न मिले। और जहां तक मेरा मानना है, ये 150 रुपये में शुरू हुआ तुलसी पावर का सफर, आज नहीं तो कल राष्ट्रपति भवन तक जाएगा, और सारे अवार्ड और रिवार्ड अल्टोस के नाम होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।